हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग गलत नंबर पर दोस्तों शुरू में जो हम लगाए हैं, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिंक जो लगाए हैं कि यदि गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट हुआ तो इस तरह वापस लाएं। दोस्तों आजकल जो देखा जाता है कि हमें जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या तो हमें गलत नंबर मिल जाने के कारण या गलत जो स्कैन हो जाने के कारण या किसी और कारण बस जब पैसा हमारे गलत नंबर पर चल जाता है तो दोस्तों आरबीआई के रूल तो अनुसार दोस्तों आप पैसा को वापस भी ला सकते हैं। बट दोस्तों ये तो आप पर्सनली कहिए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने गलत किया है। बस दोस्तों पर्सनली आरबीआई ने कुछ नियम लगा रखे हैं जिसके अनुसार आप इस पैसे को वापस ला सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ नियम फॉलो किया गया है। अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके द्वारा जो पैसा आप ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे, बस आपकी गलती के कारण गलत स्कैन हो जाने के कारण, स्कैनर के कारण वो पैसा चला गया। दोस्तों उसके लिए प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके लिए गाइडलाइन पे, जो क्या गाइडलाइन कहता है। नेट बैंकिंग दोस्तों ध्यान से एक पॉइंट सुनिएगा, आपकी पूरी बात तो समझ में आ जाएगा। नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से लोग जल्दी में गलत नंबर पर पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी में हो जाता है कि एक अंक गलत होता है, कहीं से और कहीं पेमेंट चला जाता है, इससे रकम किसी और के खाते में दोस्तों चली जाती है। ऐसे मामले में जो आरबीआई कह रहा है दोस्तों, ऐसे मामले में घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसे वापस लिए जा सकते हैं। दोस्तों एक जो राज्य की क्राइम शाखा ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की। स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने एसएसपी जो वहाँ के जो व्यक्ति थे शांतनु कुमार ने बताया कि गलती से किसी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसे चले जाएं तो सबसे पहले दोस्तों आप इस नंबर को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस नंबर को याद कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस हेल्पलाइन नंबर पर जो ऑल इंडिया के लिए है दोस्तों, एक केवल स्टेट के लिए, किसी पर्सनली स्टेट के लिए नहीं है, ये ऑल इंडिया के लिए हेल्पलाइन नंबर है और इस हेल्पलाइन नंबर को पहले आप सेव कर लीजिए। पर दोस्तों शिकायत दर्ज कराएं, सबसे पहला स्टेप है कि इस पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। अगर दोस्तों आपको आरबीआई से एसबीआई में है, एसबीआई में फॉर्म भरना होगा। पंजाब नेशनल बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में फॉर्म भरना होगा। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में है या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिस बैंक में है उस बैंक में जाकर आपको दोस्तों एक फॉर्म भरना होगा, एक कहते हुए, शिकायत करते हुए कि मेरा पैसा किसी और के अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो गया। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार, आरबीआई के जो गाइडलाइन के अनुसार शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के भीतर करनी होगी। दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों कि बता रहा है दोस्तों कि अगर आपको पेमेंट जब आप ऑनलाइन किसी और के गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आपका पेमेंट चला गया, तो उसके 3 दिन के भीतर आपको ये शिकायत संबंधित बैंक में और जो संबंधित जो भी नंबर बताए वो नंबर पर जाकर करना होगा। 3 दिन के भीतर ये प्रक्रिया करना होगा। नेट बैंकिंग यूपीआई से गलत पेमेंट होने पर फ़ोन पर आए मैसेज को डिलीट ना करें। दोस्तों अगर आप कर दिए तो दोस्तों जैसे आपका पैसा कट गया, एक मैसेज आपके स्क्रीन पे शो होता है, दिखता है। उस स्क्रीन पर जो मैसेज शो हो रहा है दोस्तों उसको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि आपका पैसा कट गया और दूसरे के अकाउंट पे चला गया है। तो उस मैसेज को आपको सहज कर आपको रखना है अपने पास। उसके बाद दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट लेकर बैंक में दिखाएं, या उसमें दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और बैंक में दिखाइए, या ये भी कर सकते हैं कि उसका एक आप उसको निकाल लीजिए हार्ड कॉपी लेकर दोस्तों उसको बैंक में जब आप फॉर्म भरिए तो उसके साथ अटैच कर दीजिए। किसी परेशानी की स्थिति में नज़दीकी पुलिस थाने की साइबर हेल्प डेस्क नंबर पर पुलिस मुख्यालय को संपर्क करें। और दोस्तों अगर और आपको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ मेरी रकम ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है और हमको ज़रूरी हेल्प चाहिए, तो जो दोस्तों आपके नज़दीकी आपके थाना हो, पुलिस हो, या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों इसमें पैसा कि आपको पैसा आपके अकाउंट से उड़ा दिया गया हो। बहुत आपका साइबर अपराध हो रहा है कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, पिन आता है अलग अलग काम से कि और झूठ बोलकर उसको दोस्तों साइबर क्राइम के अपराध में रखा जाता है। उसको जब आप जैसे ही मैसेज को उसको जो फ़ोन करने वाला संबंधित व्यक्ति को बताते हैं और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको दोस्तों जो नंबर बताएं उसमें और बैंक में जो फॉर्म भरी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर लगता है कि उससे भी अगर आप जागरूक हैं जो संबंधित नज़दीकी थाना है वहाँ जाकर आपको इसको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके लिए तो साइबर क्राइम पुलिस ने
सलाह दी है कि अपनी गोपनीयता जानकारी शेयर न करें। दोस्तों जो भी बताएं कि जो है पिन उन बहुत सारे लोग साथी लोग आता है मैसेज और शेयर कर देते हैं, तो आपको मैसेज शेयर कहीं करनी नहीं है। और 1930 याद रख ले रहिएगा। एक दूसरा नंबर आपको बताएं, पहला एक नंबर बताएं, एक आप दूसरा नंबर बता रहे 1930 साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग पोर्टल है दोस्तों एक, और ये नंबर भी है। साइबर क्राइम का पोर्टिंग जो पोर्टल है cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पर जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दो पर या नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दो तो आप जाकर क्राइम को दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह दोस्तों आपको पैसा जो वापस आने का ये प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया अपनाया जाएगा। अगर मोटा रकम है, ज़्यादा रकम है दोस्तों, तो ये पूरी प्रक्रिया लोग अपनाते हैं, और छोटा अगर रकम है तो लोग छोड़ते हैं कि अब इसमें क्या प्रक्रिया अपनाया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा इसमें दौड़ धूप करना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, हो सकता है कि हाजिर होना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए आप संपूर्ण प्रक्रिया अगर समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर लीजिएगा, और जिनको भी प्रॉब्लम होगा वीडियो लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, और सबसे पहले दोस्तों किस नंबर को जरूर सेव कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।